हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। आज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। चले दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। नंबर सवाल है, इनमें से कितने वर्षों के लिए एन राघव को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? ए में है 2 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 5 वर्ष और डी में है 6 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। फर्स्ट नंबर 2 वर्ष ए, 2 वर्ष ए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है? ए में पहली बार, बी में दूसरी बार, सी में तीसरी बार और डी में 5वीं बार। क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है दूसरी बार बी, दूसरी बार बी। इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। किस परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 6 मार्च 2020 को किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया? ए में गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में पंजाब और डी में आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री को क्या हुआ था? हाल ही में निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का हाल ही में निधन हुआ है। ये होगा डी, डी होगा। इन्होंने आंध्र प्रदेश के नलौर जिले के आत्मकूर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार क्या रहे हैं? विधायक रहे हैं। कौन? मेकापति गौतम रेड्डी ने। चौथा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ए में राजनाथ सिंह, बी में हरदीप सिंह पुरी, सी में पीयूष गोयल और डी में गिरिराज सिंह। कौन होगा इसका सही आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, गिरिराज सिंह, डी गिरिराज सिंह। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? ए में शिक्षा मंत्रालय, बी में खेल मंत्रालय, सी में विज्ञान मंत्रालय और डी में वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, वित्त मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर, बी में है आईआईटी मद्रास, सी में आईआईटी दिल्ली और डी में आईआईटी रुड़की। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा
डी, आईआईटी रुड़की ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किस खिलाड़ी को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में अपने नाम किया है? ए में डिएगो श्वार्ट्जमैन, बी में राफेल नडाल, सी में कैस्पर रूद और डी में नोवाक जोकोविच। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा डिएगो श्वार्ट्जमैन। डिएगो श्वार्ट्जमैन। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की महिला खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिधिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ए में क्रिकेट, बी में फुटबॉल, सी में क्रिकेट और डी में शतरंज। इसका सही आंसर होगा शतरंज, डी शतरंज होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रुदिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कहाँ के है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसमें? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए। तनिष्का कोटिया ने वर्ष 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी जीता है। कौन सा रिकॉर्ड जीता है? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी जीता है। कौन? तो तनिष्का कोटिया। कब जीता है? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए में केरल, बी में महाराष्ट्र, सी में बिहार और डी में असम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा असम राज्य है जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? देश का पहला राज्य बन गया है। डी होगा असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। और कौन सा वैज्ञानिक थे? तो के राजू के सहयोग से ही विकसित किया गया ये नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है। वो किसके सहयोग से हुआ है? तो के राजू के सहयोग से किया गया है। कौन आईआईटी से हुआ है? तो आईआईटी मद्रास से किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए में फेसबुक, बी में ट्विटर, सी में माइक्रोसॉफ्ट और डी में गूगल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी गूगल होगा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? डी होगा गूगल। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह ... कहलाता है। क्या कहलाएगा? वनस्पति प्रजनन, बी में अंकुरन प्रजनन, सी में मुकुलन प्रजनन और डी में कलम प्रजनन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा वनस्पति प्रजनन ए। वनस्पति प्रजनन ए।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवलाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? ए में ठुमरी, बी में गजल, सी में तराना, डी में ध्रुपद। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ध्रुपद, डी, ध्रुपद डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? पंडित उदय भावलाकर एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय गायक हुआ। ध्रुपद शैली के प्रतिपादन है। किस शैली के? तो ध्रुपद शैली के प्रतिपादन है। उदय भावलाकर का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उदय भावलाकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। जो 3 भाई बहनों से सबसे छोटे हैं। क्या है? ये सभी 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटे हैं। कौन? उदय भावलाकर। अगला क्वेश्चन है, दादर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अर्धशास्त्रीय नृत्य है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? होगा दोस्तों ए, उत्तर प्रदेश का है। ए उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वांग है, दादरा है और चरकुल्ला नृत्य शामिल है। ये सारा उत्तर प्रदेश का नृत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D ... से संबंधित है। किस से संबंधित है? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, बी में है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, सी में है कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार और डी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ए, समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटन है? ए में कैल्शियम सल्फेट, बी में कैल्शियम कार्बोनेट, सी में पोटेशियम सल्फेट और डी में कैल्शियम परऑक्साइड। इसका सही जवाब है क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100.0869 ग्राम पर मोल होता है। इसका गलनांक क्या होगा? तो 825 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में 1968 अमेरिका, बी में 1971 न्यूजीलैंड, सी में 1971 स्विट्जरलैंड और डी में 1972 यूके। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1971 स्विट्जरलैंड, सी 1971 स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी करने वाला संगठन है। कौन है? तो पैरवी करने वाला, गैर सरकारी है और पैरवी करने वाला संगठन है, जो कोलोन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के कैप्टन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो
कोलोन जिनेवा स्विट्जरलैंड के कैप्टन में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 24 मार्च 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्र क्लॉस श्वाब ने किया था। इसका विश्व आर्थिक मंच का स्थापना कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1971 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर देखते हैं। डॉट युक्त मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ए में पारा, बी में निकेल, सी में चांदी और डी में कोबाल्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए पारा। ए पारा। किसी अन्य धातु के साथ पारा मिलाने के बाद प्राप्त मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो अमलगम कहा जाएगा। अगर किसी अन्य धातु यानी कोई भी धातु हो, अगर उसमें पारा मिलाने के बाद प्राप्त मिश्र धातु क्या कहलाएगा? तो अमलगम कहलाता है। सभी धातु लेकिन लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और टाइटलम पारा के साथ अमलगम बनाते हैं। दंत चिकित्सा में दांत की गुहाओं को भरने के लिए सिल्वर और सोने का अमलगम का उपयोग किया जाता है। दांत में जब दांत में खोदरा वगैरह या छेद वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? इसी अमलगम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर देखते हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ए में हिंदू धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में पारसी धर्म और डी में जैन धर्म। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी बौद्ध धर्म। 19 नंबर क्वेश्चन है। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? ए में 1947, बी में 1954, सी में 1949 और डी में 1951। इसका सही जवाब होगा डी 1951 में। अगला एशियाई खेलों पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? तो 4 से 11 मार्च 1951 के बीच कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। विदेश मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधक पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ... में निर्धारित किया गया है। कब? ए में 1934, बी में 1947, सी में 1923 और डी में 1971। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ए 1934। ए 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। इस केंद्रीय बैंकिंग संस्था की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के सुझावों के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस कमीशन के नाम से जाना जाएगा? तो हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। रिजर्व बैंक की केंद्रीय कार्यकाल शुरू में कहाँ? कोलकाता में स्थापित है। रिजर्व बैंक की केंद्रीय कार्यकाल सबसे पहले कहाँ स्थापित थी? तो कोलकाता में। लेकिन 1937 में स्थानीय रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई में कब स्थानांतरित कर दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को? तो 1937 में।